माता महालक्ष्मी का व्रत 16 दिनों का होता है, लेकिन आजकल समय की कमी के चलते ज़्यादातर लोग इसे एक दिन में ही पूर्ण करते हैं। क्योंकि यह व्रत 16 दिनों का होता है, इसलिए इसमें 16 बार या 16 कहानियाँ होती हैं। लेकिन अगर आप एक दिन में 16 कहानियाँ कहेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। तो समय बचाने के लिए एक कहानी को दोहे का शक्ल दिया गया है, जिसे आपको 16 अक्षत यानी चावल में कुमकुम लगाकर 15 बार दोहा कहना है और एक दोहे में एक चावल डालना है। तो दोहा इस प्रकार है। कहे कौरवा सुनो पांडवा, जौरा भौरा कहे कहानी, महालक्ष्मी महाकाली 16 बोल की मेरी कहानी। अब एक अक्षत चढ़ा दें। इस प्रकार 14 बार और कहानी कहें। कहे कौरवा सुनो पांडवा, जौरा भौरा कहे कहानी, महालक्ष्मी महाकाली 16 बोल की मेरी कहानी। अब वीडियो को पॉज करके आप इस दोहे को दोहराएं और 15 बार की कहानी को पूर्ण कर लें। अब मैं कहानी कहती हूँ। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर आए हुए थे। तब राजरानी गांधारी व कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई व्रत या सरल पूजन विधि बताएं। राज्यलक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। ऐसा सुन व्यास जी बोले, हम ऐसे पूजन और व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है। व्रत का सारा विधि विधान बताकर व्यास जी आश्रम चले गए। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों ने व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ किया। बहुत सी नारी गांधारी का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आया। उस दिन प्रातःकाल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी से हाथी बनाने सजाने व बड़ी तैयारियां होने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और ना कोई सूचना भेजी। उत्सव वाद्य की धुन गुंजाने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। माता कुंती ने इसे अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी ना की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायता कर सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत के उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की सारी औरतें मान देकर बुलाई हैं, पर तुम्हारी ईर्ष्या बस मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तो पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे ना बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिरावे। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा ना पूजन किया है। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित करा दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बींध कर धनुष पर रख कर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से निकालकर पत्र खोला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतने जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते से स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने
एकत्र होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाल लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्रित हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याह वाचक कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरा के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी की दीप जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। इसी प्रकार से महालक्ष्मी जी की कथा समाप्त होती है। बोलो महालक्ष्मी जी की जय। पूजा कैसे करनी है उसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी और माता महालक्ष्मी के मंत्रों के 7 माले उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। आगामी व्रत, त्योहार और कथा के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सकें। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।